हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक वेल प्लान और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से आप अपने फाइनेंशियल गोल को कितनी आसानी से अचीव कर सकते हैं और अपने सेविंग बैंक अकाउंट में आइडल पड़े पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न से फ्यूचर में ले सकते हैं। आज के समय में जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी ये मेंटलिटी होती है कि वो बिना किसी रिस्क के और बहुत ही कम समय में उनका इन्वेस्टमेंट उनको हाई रिटर्न अर्न करके दे, और वे ऐसे ही प्लान की तलाश में रहते हैं। पर बिना किसी रिस्क के कोई सिस्टमेटिक और वेल प्लान इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ऐसा हाई रिटर्न आपको मिलना बहुत कठिन है। ऐसे सभी इन्वेस्टर के लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल किक फॉर सक्सेस के माध्यम से आज 7 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आया हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अलग अलग बेसिस पर दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो आइए मैं वन बाय वन हर ऑप्शन को आपके सामने उसके फीचर, लिमिट और बेनिफिट के साथ बताता हूँ। इसके बाद आप अपने सुटेबल ऑप्शन में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 7, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट किए हुए पैसे की वैल्यू का गोल्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़ता ही है। और इंडिया में गोल्ड को प्राइमरीली एज अ ज्वेलरी ट्रीट किया जाता है। परंतु ऑन दी अदर साइड आज के समय में गोल्ड को फिजिकली अपने पास रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन आज के समय में यह है कि आप पेपर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम इन्वेस्टमेंट। इसमें गोल्ड को आप परचेस इवन 1 रुपीज़ से भी कर सकते हैं। उसी प्रकार फ़ोनपे पर भी गोल्ड आप परचेस कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ आप परचेस कर सकते हैं, जिससे आपकी लॉकर कॉस्ट, चोरी होने का डर जैसी समस्याओं के बिना आपका इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा रिटर्न कुछ ही सालों में दे सकेगा। और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए ये गोल्ड एक रिजर्व की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर 6, इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी। एक अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। पर अगर यह इन्वेस्टमेंट आपने रेसिडेंशियल पर्पस से किया हो और उसमें खुद ही रहते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट ना होकर लाइबिलिटी बन जाती है। पर वही प्रॉपर्टी आप रेंट से देते हैं तो आपको ये डबल इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा सकता है। पहला, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने का, और दूसरा, आपको एक आपकी मंथली इनकम रेंट के रूप में मिलने का। तो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है, परंतु ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के पर्पस से किया जाना चाहिए, क्योंकि रियल इस्टेट और गोल्ड में किया हुआ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कुछ समय बाद मिलता है। तो ये हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे। ऑप्शन नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस और पीपीएफ। सबसे पहले हम नेशनल पेंशन स्कीम की बात करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसका रिटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर कैलकुलेट करके मिलता है। अब हम बात करते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि मोस्ट ट्रस्टेड गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और इस इन्वेस्टमेंट को आप मात्र 500 रुपीज़ से ईयरली डिपॉजिट करके स्टार्ट कर सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट 15 ईयर की लॉकिंग पीरियड का होता है, पर आफ्टर 6 ईयर आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और मैच्योरिटी पर आपको एक शानदार कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में विथ प्रिंसिपल मनी के रिटर्न देता है, और इसका रिटर्न हमें 15 ईयर के बाद विथ इंटरेस्ट कंपाउंड बेस पर मिलता है। ऑप्शन नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट को एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड या स्टॉक के मुकाबले इसमें एक फिक्स्ड पीरियड के बाद फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न मिलता है। इसका रिटर्न एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद टैक्सेबल होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, और पूरा अमाउंट एक साथ लमसम वे में आपको इन्वेस्ट करना होता है, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न एक डेफिनेट पीरियड के बाद मिलता है। इसलिए बैंक डिपॉजिट को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। परंतु बाकी सारे इन्वेस्ट ऑप्शन के मुकाबले बैंक फिक्स डिपॉजिट में आपको
रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलता है। ऑप्शन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन रेकरिंग डिपॉजिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में आरडी कहा जाता है। यह इन्वेस्टमेंट हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर अपनी सेविंग के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड अमाउंट अपनी इनकम से सेव करके एक निश्चित समय तक डिपॉजिट करता है, और फिर उसका टेन्योर पूरा होते ही जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया था उस पर उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसे एक अच्छा रिटर्न मिलता है। इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर बहुत कम रहता है, और इसमें सबसे बड़ा लाभ इसमें यह है कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने पर मैच्योरिटी के टाइम एक बड़ा अमाउंट रिटर्न के रूप में मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया को का आठवां अजूबा कंपाउंड इंटरेस्ट को माना जाता है, और आरडी पोस्ट ऑफिस या फिर अदर बैंक में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। इसमें रिस्क फैक्टर लो होता है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ पीरियड के बाद लोन ले सकते हैं, जो कि 80 to 90% डिपॉजिट वैल्यू का लोन आपको मिल सकता है। इसलिए आरडी को एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसे सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी कहा जा सकता है। म्यूचुअल फंड में मेनली दो टाइप के इन्वेस्टमेंट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, अगर आप स्टडी रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके थोड़ा सा कम रिस्क उठाकर एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जनरेट करने वाली सिक्योरिटीज़ जैसे कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कॉमर्शियल पेपर या कोई अन्य मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो लगाया जाता है, और उससे जो रिटर्न मिलता है वो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के बेस पर रिटर्न किया जाता है। इसी प्रकार जो अगला ऑप्शन है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो आपने अपनी मनी इन्वेस्ट की है उसको प्रीडोमिनेटली इक्विटी स्टॉक में ही इन्वेस्ट किया जाता है और उससे रिटर्न अर्न किया जाता है, और उसके बेस पर जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न के रूप में दिया जाता है। इसके रिटर्न मेनली फंड मैनेजर की एबिलिटी पर बेस होते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा हाई होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन शेयर मार्केट है। अगर आप इसको प्रॉपर मैनर में पढ़कर समझकर कॉरपोरेट की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखकर, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ देखकर, लाइक ईपीएस, उसके बाद आप पी रेशो आदि सभी चीज़ें देखकर अगर आप किसी कंपनी के या रेप्यूटेड कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो आपका पैसा पूर्णतः सुरक्षित रहकर बहुत ही कम समय में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। परंतु सबसे पहले आपको इस शेयर मार्केट में कोई भी शेयर बाय या सेल करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, जो कि किसी ब्रोकरेज कंपनी के थ्रू आपका एक अकाउंट ओपन होता है। और इस मार्केट में रिस्क फैक्टर हाई होता है। अगर बिना नॉलेज के आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। अगर इसमें आपको नॉलेज ना हो और आप इस मार्केट के या इस फील्ड के ना हो तो भी आप इस शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपको इसके लिए किसी ब्रोकरेज की सहायता लेनी होगी और उसे ब्रोकरेज पेमेंट करना होगा। तो ये थे हमारे 7 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आप अपने बेस पर, सुटेबिलिटी के बेस पर किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।